हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई। अब इस क्रेडिट कंट्रोल को समझने से पहले ना हम लोगों को ना कुछ चीज़ें समझनी है ताकि इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं आज क्रेडिट कंट्रोल को नहीं समझा रहा, मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ कंपोनेंट्स को समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स आपको समझना ज़रूरी है जिससे इस टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए आप लोगों को। बाकी क्रेडिट कंट्रोल को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अब मैं जो कंपोनेंट मैं आपको समझा रहा हूँ क्वान्टिटेटिव मेथड के हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड भी मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल अभी इस कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, वो समझना आपके लिए ज़रूरी भी है। तो सबसे पहला आपका बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, दोनों ही समझा देता हूँ मैं। बैंक रेट भी समझाता हूँ और रेपो रेट भी समझा देता हूँ। बैंक रेट की बात करें जैसे कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई। कमर्शियल बैंक के पास जब भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, भाई कौन देता है लोन? आरबीआई देगा। आरबीआई उसके बदले में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। उस इंटरेस्ट अमाउंट, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, उस इंटरेस्ट अमाउंट को हम उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे? बैंक रेट और रेपो रेट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बैंक रेट रेपो रेट में? आप तो बोल रहे हो सर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो बैंक रेट की अगर बात करें, बैंक रेट होता है जनरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और रेपो रेट जो होता है वो जनरली क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब बैंक रेट में क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज, कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट रेपो रेट के केस में कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास सिक्योरिटीज रखना जरूरी है। यहाँ पे सिक्योरिटी जमा करेगा तभी कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा। समझ में आ गया? कमर्शियल बैंक, दोबारा समझा देता हूँ, कमर्शियल बैंक लोन उठा रहा है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठा रहा है उसको बैंक रेट बोलेंगे या रेपो रेट बोलेंगे। अब बैंक रेट में मैंने ये बोला है कि बैंक रेट कब होगा और रेपो रेट कब होगा। बैंक रेट तब होगा जब ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा या और उसके बदले में सिक्योरिटीज़ यहाँ पे जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बैंक रेट के केस में सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती कमर्शियल बैंक को। बट रेपो रेट में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, आरबीआई के पास रखेंगे तब जाके उसे लोन मिलेगा, और जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है उसे इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। बैंक रेट क्लियर हो गया, रेपो रेट भी क्लियर हो गया। अब सीआरआर और एसएलआर समझ लेते हैं। इन दोनों को टोटल कर दे तो एलआरआर बोलते हैं। एलआरआर क्या होता है, जनरली पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक क्या को कुछ रिजर्व में रखा, कुछ पैसे को रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो भाई कंपलसरी है कि रिजर्व में रखना है। अब कुछ पार्ट रिजर्व में से आरबीआई को देना पड़ता है और कुछ पार्ट अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ेगा। अब जो आरबीआई के पास रखा जाएगा, जो आरबीआई को दिया जाएगा, वो कैश की फॉर्म में दिया जाएगा और उसको बोलेंगे सीआरआर। मैं मान लेता हूँ कि 5% है सीआरआर। तो क्या होगा, पब्लिक अगर 1 लाख रुपए जमा कर रही है तो 1 लाख का 5% कितना हो गया भाई? 5,000 रुपये। तो 5,000 किसके पास चला गया? रिजर्व आरबीआई के पास चला गया कैश की फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे? सीआरआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीआरआर। जो अपने पास रखा, मान लेते हैं कि 20% है। 20% क्या है आपका एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जो अपने पास रखा है, ठीक है, जो अपने पास रखा 20%, 1 लाख का 20% 20,000 रुपये हो गया। तो कहीं ना कहीं जो अपने पास रखा है उसको क्या बोलेंगे? एसएलआर बोलेंगे। और ये कैश की फॉर्म में भी रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं और अदर लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोबारा समझते हैं। पब्लिक ने 1 लाख रुपए जमा करे, कमर्शियल बैंक ने 25,000 रिजर्व में डाले और उसमें से 5,000 क्या कर दिए? आरबीआई को दे दिया।
अब आरबीआई को दिया, वो कैश की फॉर्म में दिया होगा। अब कैश की फॉर्म में दिया होगा तो वो क्या होगा, सीआरआर कहलाएगा। और जो अपने पास रखा 20,000 रुपये जो कि 20% था, उसे बोलेंगे एसएलआर। तो सीआरआर एसएलआर क्लियर हो गया। आगे है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि बैंक रेट, बैंक कमर्शियल बैंक है सॉरी, और है आरबीआई। यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा होता है, सरप्लस फंड फिलहाल जिसका अभी कोई यूज़ नहीं है, कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, कहीं लोन भी नहीं देना, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है कि आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है उस सरप्लस फंड को, और उसके बदले में आरबीआई क्या देता है, इसको इंटरेस्ट देता है। जैसे कि आप लोग अपना पैसा जो आपके पास बच जाता है कमर्शियल बैंक के पास जमा करते हो, इसी तरह से कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड जो बच गया वो आरबीआई के पास जमा हो गया। आरबीआई उसके बदले में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अब इस इंटरेस्ट अमाउंट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या हुआ ये रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, आरबीआई के पास सरप्लस फंड डिपॉजिट कर रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। समझ में आ गया। आगे क्या है, तो देखो बैंक रेट क्लियर हो गया, रेपो रेट क्लियर हो गया, सीआरआर एसएलआर रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आरबीआई है और मार्केट है। मार्केट की बात करें तो मार्केट तो होना जरूरी है भाई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई क्या कर रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हिंदी में बोले तो सरकारी प्रतिभूतियाँ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, अब उसको मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा और परचेज करेगा। कब खरीदेगा कब बेचेगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ जो सेल परचेज कर रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में क्या क्या कवर करेंगे, फिलहाल अभी पब्लिक को कवर करेंगे, पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर लेंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल परचेज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलेंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगे, सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमें जो क्रेडिट कंट्रोल जो है वो समझने में काफ़ी आसानी होगी, जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।